नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्न संख्या 5 का का से, और ये है अनसॉल्व पेपर 2022 का सेट 4। ठीक है, तो इसका 5वां जो सवाल है का नंबर, वो देखिए यहाँ पर क्या कहता है। कह रहा ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 कोई हल नहीं रखता है। तो इसको हल करते हैं, और हल करने के लिए अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले जो समीकरण दिए हैं ना, उनको हम लिख लेंगे। तो पहला जो समीकरण है वो हमें दे रखा है 2x + 4y = 10। ये हमने लिख लिया, वाइटनेस ज़्यादा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो पहला समीकरण हमने एज इट इज़ लिखा। ठीक, इसको समीकरण 1 कह दे रहे। अब इसके लिए हमें बनाना है सारणी। तो सारणी बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे। दोनों से 2 ले लो कॉमन, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, x + का 2y = 10। 2 इधर गुणा में, इधर बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x + का 2y = 10/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी ये जो मान आया ये आ जाएगा x + का 2y = 5। ठीक, ये आ गया। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। अब समीकरण 1 के लिए हम क्या करें, सारणी बना लें। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। एक के लिए सारणी बना रहे हैं, तो सारणी बनाने के लिए बस यही मेन कॉन्सेप्ट है। आप सारणी बनाना सीख जाओ और वैल्यू पुट करना तो सीख जाओगे फिर। अब देखो, हम मान अधिकतम 3 तक निकालेंगे। 3 से ज़्यादा निकालने का कोई ख़ास लाभ नहीं होगा, तो 3 तक मान निकालिए। तो पहले में क्या रखो, x, और दूसरे में y। ठीक, अब ये जो समीकरण बना, ये x + 2y = 5, इसके लिए जब सारणी बना रहे हैं तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ x तो सिंगल चर है, ठीक है ना। तो इसको हम फर्दर इसका थोड़ा और आगे करके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, x = 2y को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 5 - का 2y, 5 - का 2y, ये हो जाएगा। अब ये ना सोचिए कि यहाँ हमारा मतलब कम जगह में सवाल हो जाए। ठीक है, थोड़ी जगह ज़्यादा भी लग जाए, नो प्रॉब्लम। तो 5 के लिए सारणी बना रहे हैं। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया, 5 - 2y, ये आ गया। तो अब यहाँ हमें मान x का नहीं रखना है, x का मान तो खुद ब खुद निकल कर आएगा। मान हमें रखना है y का, और y के ऐसे मान रखने हैं जो कि छोटे हों, और जिससे सारणी यानी ग्राफ जो बनाएंगे ज़्यादा लंबा ना बने, ऐसे मान रखना है। तो अगर हम देखो y का मान यदि 0 रखें, ठीक है ना, तो 0 रखने पर तो थोड़ा तो मान बड़ा आएगा, 5 आएगा, बड़ी संख्या है। अगर इसकी अपेक्षा देखें तो हमें मान रखना है छोटा। अगर हम 2 रखें, ठीक है ना, y का मान एक चलो पहले रख के ले रहे हैं। ठीक, y का मान 1 रखते हैं, तो देखो y के स्थान पर 1 होगा, तो 2 गुणा में है ना, तो 2 गुणा 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो 5 में 2 घट जाएंगे, बचेगा कितना, 3। तो x का मान 3 आ गया। अब अगर y का मान हम रख दें 2, तो 2 और y का स्थान पर 2 आ जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएंगे, 5 में 4 घट जाएगा, बचेगा कितना, 1। ठीक, ये आ गया। अब जो दूसरा समीकरण दे रखे हैं, ये 3x + 6y = 12, तो इसको भी लिख लो, 3x + 6y = 12। इससे भी क्या करो, 3 ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा x + का 2y = 12। 3 को बटे में भेज दो, तो ये आ जाएगा x + का 2y = 12/3। 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ये x + 2y = 4 आ गया। अब यहाँ से क्या करो, x का वैल्यू निकाल लो, तो 2y इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 4 - का 2y, ये हो गया। अब देखो समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक है ना, 2 के लिए सारणी निकाल ले लेते हैं। तो 2 समीकरण हमें ये पता ही है कि ये है हमारा, ठीक है ना। ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है।
खैर देखिए जो भी है, अब यहाँ से क्या करो, अब x इसी तरीके से हम एक सारणी बना रहे हैं, एक में x एक में y, इसको x इसको y कह दिए, ठीक। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, x का मान नहीं रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो y का मान हमें ऐसे रखना है जो कि छोटे हों, तो अगर इसमें भी 1 रखें, y का मान पहले हम क्या करें 1 रख दें, तो y का 1 रखें तो 2 एकम 2, 4 में 2 घट जाएंगे, x का मान यहाँ से कितना निकल कर आएगा 2 आ जाएगा। y का मान यदि हम रख दें 2, तो x का मान क्या आएगा 0। तो इस तरीके से सारणी बन के हो गई तैयार। अब क्या करना है, अब हमें खींचना है ग्राफ। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींची, अब उसी के ऊपर ठीक हमें एक और रेखा खींचना है, यानी कातीय तल बनाना है। कातीय तल बनाने के लिए हम जो केवल पटरी का ही प्रयोग करके बना लेते हैं, उसके लिए ये देखिए ये जो रेखा एक हमने खींची, और फिर ये जो सेंटीमीटर वाली रेखा है उसको इस रेखा के ठीक एग्जैक्टली ऊपर ले आए, और यहीं से हम खींच देंगे ये रेखा, ठीक। पूरी की पूरी ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जाएगी। तो ये हमने ऐसे खींच दिया। अब बिना देर किए, बिना स्केल हटाए, समय बचाना है, ये मार्किंग कर दो इस तरीके से ऊपर नीचे की ओर दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, ठीक। अब पटरी घुमाओ, इधर से भी मार्किंग कर दो एक बार फिर, ठीक है ना। ये 1-1 सेंटीमीटर पर, ये कर दिया। तो मार्किंग कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है तो वो देखिए, तो हम पहली सारणी में देखेंगे x अक्ष का मान कितना है 3, यानी x अक्ष, हाँ नंबरिंग भी कर दो। ये होता है हमारा मूल बिंदु, इसके निर्देशांक सदैव होते हैं 0, ठीक। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 हम दे दिए, ठीक है। अब इस तरीके से, अब देखो कोई भी मान माइनस वाला नहीं है, तो इसलिए हम इधर नहीं लिखेंगे, सीधे बस 1, 2, 3, 4 यही लिख दिया। अब अधिकतम मान हमारे 3 तक है ना, तो हम 4, 5 तक लिख दिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 3 तक लिख लेते तो सब चल जाता। अब पहला मान देखिए कितना है 3, 1, तो x अक्ष पर मान ये 3, और y का मान ऐसी स्थिति में कितना है 1, यानी वो बिंदु कहाँ आएंगे, यहाँ पर हम ऐसे देखो शो करेंगे, x अक्ष पर तो 3 है, तो 3 पर आए, और ये सेंटीमीटर वाली रेखा जो है इस रेखा पर लाए, और देख लो मेजर कर लो माप लो, 1 कहाँ पर आ रहा है y अक्ष पर 1, यानी y से ऊपर की ओर एक दूरी 1 इकाई चल लेंगे, ठीक। ऐसे पटरी रख के, तो वो बिंदु यहाँ पर आएंगे 1, 3, ठीक। अब फिर क्या, x अक्ष का मान 1, y का 2, तो x अक्ष का मान 1 और y का 2, यहाँ पर भी क्या करेंगे स्केल रख लेंगे, और y पर देखो 1, 2, यहाँ से सेंटीमीटर की दूरी किन रहे, ये आया 2, तो इस सामने ये बिंदु आ रहे हैं। अब इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा हम खींच देंगे। अब देखिए दूसरी सारणी में x का मान 2, y का 1 है, तो x का 2 ये और y का 1 ये है, ठीक है ना। तो इसको भी हम पहले x अक्ष पर रख लेंगे और मापेंगे, भाई 1 कहाँ आ रहा है, देखो ये 2 पर रखे हैं सीधे एग्जैक्टली, है ना, और 1 ये आया, तो यहाँ पर हम मार्क कर दिए, ठीक। अब फिर x का 0, y का 2, तो x का तो ये 0 है x अक्ष पर, यानी कि चला ही नहीं है, और y का 2 यहीं पर ये मिला, ठीक। अब क्या करो, इनसे भी होती हुई एक रेखा हमें आगे बढ़ा देना है ऐसे,
जब ये रेखा आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये देखिए ऐसे जा रही है, ठीक। और ये देख रहे हैं ये दोनों जो रेखाएं हैं कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नज़र नहीं आ रही, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये रेखाएं कैसी बन गई, समांतर। और इसके निर्देशांक क्या थे, यहाँ अब हम बाद में कर दे रहे ताकि पेन से बना रहे को मिटाना तो होता नहीं है। 3, 1 और इसके ये एक्स अक्ष पर कितना चला, ये वाला बिंदु 1 और वाई अक्ष पर क्या था 2, तो इसको हम कह सकते हैं ये जो है 1, 2 और ये बिंदु जो है 2, 1 और ये 0, 2 था। इन बिंदुओं को दर्शा दिया। ये वाली जो रेखा है ये वाली है, हमने बनाया था x + 2y = 5 या 2x + 4y = 10 के लिए। और ये वाली जो रेखा है नीचे वाली ये है हमारी, इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, जगह कम है थोड़ी। ये है 3x + 6y = 12, 3x + 6y = ये 12। तो इस तरीके से हमें दिखाना था, कहा था ना कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं रखता है। तो इसका मतलब रेखाएं समांतर आ जाएं तो कोई हल नहीं रखेगा। तो हम ये यहाँ पर कह देते हैं चूंकि समीकरण निकाय समांतर रेखाएं निरूपित करता है, समांतर रेखाएं निरूपित करता है, इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, यही हमें करना था प्रूव, और हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 का खा। 5 का खा देखो क्या कहता है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC = 7 सेंटीमीटर, कोण B = 45 अंश और कोण A = 105 अंश हो। त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे, तो इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक भुजा की माप दिए हैं BC 7 सेंटीमीटर, तो इसी को खींच लेंगे। तो ये देखिए 7 सेंटीमीटर का हमने एक BC माप का रेखाखंड खींचा। अब आगे क्या करना है, फिर क्या कहा है, कोण B = 45 अंश। तो हम क्या करेंगे, कोण B = 45 अंश बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोण B पर, पहले तो देखो चांदा होता तो उससे बना देते, अब चांदा हमारे पास नहीं है तो 90 अंश के कोण की हम रचना करके बनाते हैं। तो जिन्हें 90 अंश का कोण बनाना नहीं है तो वो देख लें। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, प्रकार की नोक यहाँ पर इस बिंदु पर रखी थी B पर, उसको अभी नाम नहीं दिया है। फिर एक अर्धवृत्त खींचा कोई भी त्रिज्या लेकर के, बिना दूरी घटाए बढ़ाए, एक चाप यहाँ से रख के ये मारा, और फिर क्या करेंगे यहाँ से चाप एक ये मारेंगे, ठीक। फिर चापों से चाप इधर को मारेंगे, ठीक है ना, ये मारा, ये। अब क्या करूँ, ऐसे हम जहाँ ये चाप काट रहे हैं ना, देखो हमने एक आगे जाती हुई रेखा खींच दिया, रेखा खींचा। अब क्या करना है, हम जानते हैं कि 90 का आधा होता है 45, तो एक चाप हम यहाँ से प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप इधर को मारेंगे, ठीक है ना, इधर को। और फिर क्या किया,
प्रकार उठाया, प्रकार की नोक यहाँ पर रखी और एक चाप ये ऐसे मार दिया। फिर जहाँ से जा रहा है ना, अब एक बार चेक कर लो 45 अंश का तो ही है, हाँ 45 अंश बनाना था। तो एक रेखा हम इधर जाते हुए खींच देंगे, ऐसे खींच दिया। अब अगला क्या कह रहा है, कोण ए बराबर 105 अंश। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए जो कि हम समझा रहे हैं। अब मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, एक कोई भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 अंश। अब देखो इसमें कितना दे दिया, कोण बी बराबर 45, तो ये हो गया 45 प्लस कोण ए 105, तो ये 105 प्लस कोण सी का मान कितना, एक, ये हो जाएगा। तो देखो 45 से 105 ऐड कर लो, तो ये हो गए 150 प्लस का कोण सी 180, तो यहाँ से कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150, तो कोण सी बराबर केवल 30 अंश, ये आ गया। तो यानी ये बिंदु सी पर हम कितने अंश की रचना कर लें, 30 अंश के कोण की। तो सी पर हम 30 अंश के कोण की रचना करते हैं। तो देखो चांदा होता तो चांदा से बना लेते, लेकिन चांदा अभी तो है नहीं, रखे होंगे, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो चांदा लेकर ज़रूर जाएं। तो अब इस तरीके से इसमें भी किया। अब पहला जो चाप होता है ना, वही होता है 60 अंश का। तो यहीं से होती हुई एक रेखा हम आगे बढ़ा देते हैं, देख रहे हैं ये ऐसे, ठीक, यहीं से होती हुई रेखा हमने ये आगे बढ़ा दिया। अभी ये बना नहीं है त्रिभुज, तो इन दोनों को हम मिला देते हैं। देखिए एक मिस्टेक ये हो गई, यहाँ हमें कोण कितना 30 अंश का बनाना था, हमने खींच दिया 60 का। अब पेंसिल से होता तो ये मिट जाता, क्योंकि हम पेन से बता रहे हैं ना, तो इसको मिटा नहीं सकते। हालांकि ये रेखा ही गलत है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें पता है कि 30 का आधा होता है, नहीं 60 का आधा होता है 30। तो यहाँ से चाप और यहाँ से चाप ऐसे मारेंगे, ये चाप खींच लिए। अब ये चाप जहाँ से काट रहे हैं वहाँ से होती हुई रेखा हम आगे खींचेंगे, ये ठीक है ना। ये रेखा गलत है कुल मिलाकर के, ये वाली, ठीक, इसको क्रॉस समझ लो, ये नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये वाला चित्र बन गया, ठीक है, इसको कुछ तो जुगाड़ करते हैं। अब ये इतना हमने इसको देखो मिटाने का प्रयास किया, ठीक है। अब सवाल को, चित्र ये इतना बन गया, ठीक है ना। हमें चांदा होता तो चांदा की सहायता से ये बनाते, लेकिन चांदा था नहीं, तो इसलिए पटरी प्रकार से ही बनाया, ठीक है। चित्र बन गया। अब चित्र बनने के बाद सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। जब अंश बड़ा हो तो समझ लीजिए कि चित्र बड़ा बनेगा, हर बड़ा हो तो समझ लीजिए चित्र छोटा बनेगा। तो यहाँ अंश बड़ा है यानी चित्र बड़ा बनेगा। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि बिंदु ये बी जो है, बी से होते हुए एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको बराबर 4 भागों में हम बांटेंगे, ठीक, बराबर 4 भागों में बांटेंगे। तो बांट लेते हैं इस तरीके से, इसको हमने बराबर 4 भागों में बांट लिया। अब बांटने के बाद क्या करना है, नाम दे दो, ये कौन सा बिंदु था, बी था, तो इसको कहेंगे B1 B2 B3 B4, इस तरीके से नाम दे सकते हैं, ठीक। अब ये जो देखो कितना 4/3 यानी 3, तो 3 को छोटे वाले को, चित्र बड़ा बनना है ना, तभी तो इससे बड़ा बन पाएगा। तो B3 को इससे C से मिला दो। अभी उसका नाम नहीं दिया है, नामकरण कर देते हैं यहाँ से,
ऐसे ये मिला दिया, ये बिंदु होगा हमारा सी। ठीक, सी से मिला दिया। अब इसके बाद यहाँ पर एक हम कोण की रचना करें, यानी मापेंगे ये कितना कोण है। ठीक, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इतना। ठीक, यही दूरी बिना घटाए बढ़ाए 4 पर रखना है। कोई भी रचना हो इसी तरीके से यही प्रोसेस होगा। ये खींचा। अब इस कोण को माप लो कि ये कोण कितना है, क्योंकि हमें पता है कि समांतर रेखा खींचना है। समांतर रेखाओं में संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये हो गया बराबर लगे। ठीक, प्रकार की नोक यहाँ रखो और ऐसे चाप एक काट दो। जहाँ ये काट रहे हैं तो B4 से होती हुई वहाँ से एक रेखा आगे की ओर खींच देना है। ठीक, ऐसे। तो हमने ये खींची। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ा दो। अब हम पेन से इसलिए बना रहे ताकि आप लोगों को अच्छा साफ साफ दिखाई पड़े। नहीं, पेंसिल से हम बना सकते थे। ये इसको फिर आगे बढ़ा देना है, इसको नाम दे देना है सी डैश। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पर देख लो एक कोण माप के। तो जितना कोण हम माप सकते हैं तो उतना करेंगे। तो ये दूरी जो है ना हमने यहाँ से ले ली ताकि मापने में आ जाए। अब दूरी बिना घटाए बढ़ाए प्रकार की नोक यहाँ सी डैश पर रखेंगे। ठीक, और ये देखो जा रहा है तो यहाँ से एक चाप हम ऐसे मारेंगे। अब काला काला है तो ये वाले चाप भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना है कौन सा चाप है। ठीक, अब इस कोण को माप लो, ये कोण कितना है। मापने के लिए ये देखिए आ गया ना सही। तो यहाँ से प्रकार की नोक रखी यहाँ पर, और जहाँ ये चाप कट कर रहे हैं एक चाप हम मार देंगे। अब ये चाप जहाँ काट रहे हैं वहाँ से होती हुई भी रेखा हम खींच देंगे। ठीक है ना, ये जैसे काट रहे हैं ये वाला चाप था ये, तो यहाँ से होती हुई एक रेखा हम आगे की ओर बढ़ा देंगे। ये ठीक है ना। अब ये और ये देखिए लगभग समांतर सी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यही जो बना। अच्छा, ये बिंदु कौन सा था, ए था, तो इसको ए डैश कह दो, ये सी डैश। तो ये चित्र जो था बन करके हमारा तैयार होगा। अच्छा, बी सी की माप कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, तो इसको 7 सेंटीमीटर हम कह दे रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, चित्र हमारा बन गया। अब ये देखो ये 4 अंक का सवाल है तो रचना के चरण तो हमें लिखने ही पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हमने चित्र बनाया उसी के अकॉर्डिंग रचना के चरण लिख दिए। तो सर्वप्रथम क्या किया था, ये BC जो था 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था तो वो हमने लिखा। इस पर फिर क्या किया, B पर 45 अंक का कोण बनाया था वो लिखा। इसके बाद फिर क्या था, C पर 30 अंक का बनाया था तो कोण C पर बिंदु C पर 30 अंक का कोण बनाया, ये लिखा। इसके बाद क्या किया, BX यानी B से होती हुई एक रेखा ये BX खींची थी तो वो लिखा। B से न्यूट कोण बनाती हुई रेखा BX खींची। फिर क्या किया, BX को 4 बराबर भागों में बांटा था तो वही लिखा, BX को 4 बराबर भागों में बांटा। फिर B3 को C से मिलाया, ये B3 था इसको C से मिलाया। ठीक, फिर B3C के समांतर एक रेखा B4C खींची तो ये B3C थी, इसके समांतर एक रेखा B4 खींची। अच्छा, इसके AC के समांतर एक रेखा C डैश A डैश खींची। तो देखो ये AC थी इसके समांतर ही, तो ये रेखा
सी डैश खींची तो वो लिखा, ठीक है ना, ये देखिए सी डैश। तो अब ए सी के समांतर खींच गई, फिर क्या, यही जो हमारा चित्र बना बी सी डैश ए डैश, यही तो अभिष्ट ए बी सी की 4/3 गुना रचना है। तो इस तरीके से ये सवाल हल हुआ। तो आशा है आपको रचना अच्छे से समझ में आई होगी। तो आगे के जो सवाल हैं उनको अगले वीडियो में हम बताएंगे, सवाल नंबर 6 का से लेकर के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।